हेलो दोस्तों, जीवन रंग में स्वागत है आपका। मैं अर्चना एक बार फिर हाजिर हूं एक नए रंग के साथ। दोस्तों, आजकल टीवी पर रोज ही किसी न किसी के सुसाइड की खबर देखने सुनने में आती रहती है। आम आदमी की तो छोड़िए, सेलिब्रिटीज भी सुसाइड कर रहे हैं। रोज ही किसी न किसी सेलिब्रिटीज के सुसाइड की खबर आ जाती है। दोस्तों, ये सब देखकर और सुनकर बहुत दुख होता है, हैरानी भी होती है कि इतना फेम, इतना नाम, इतना पैसा, इतनी सक्सेस के बावजूद लोग हताश और निराश होकर इस तरह जिंदगी से हार मान जाते हैं और सुसाइड का रास्ता चुन लेते हैं। बड़े दुख की बात है, बहुत उदासी होती है। आज की आपाधापी भरी जिंदगी में हर कोई गहरे तनाव से जूझ रहा है। हमारी ख्वाहिशें भी बढ़ गई हैं। हम ज्यादा से ज्यादा कुछ पा लेना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस, ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा नाम। बस यही हमारी मंजिल रह गई है शायद। मगर जब हमारे ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाते हैं, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो हम गहरे तनाव में घिर जाते हैं और अपने दिल और दिमाग पर अनावश्यक बोझ डालते हैं, जिसका परिणाम अक्सर बहुत घातक होता है। कई बार हम गहरे डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो कई बार ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं देखने में मिलती हैं और लाइफ प्रॉब्लम में आ जाती है। पर क्या करें, कभी कभी बड़ी हैरानी होती है कि क्या हम मानसिक रूप से इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारे पास सुसाइड के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा है। नहीं दोस्तों, हमारी पॉजिटिव अप्रोच, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हमें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है और हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। इन सब बातों को देखकर बहुत पहले पढ़ी हुई एक कहानी याद आ रही है। आज वही आपसे साझा करती हूं। आई होप आपको भी अच्छी लगेगी। तो सुनिए कहानी। दोस्तों, यह कहानी है राजेश जी की। उम्र लगभग 55 साल। बेहद सुलझे हुए और समझदार व्यक्ति थे, पर इधर कुछ दिनों से वे काफी चिड़चिड़े रहने लगे थे। अक्सर बहुत परेशान रहते। कुछ समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। उनकी पत्नी ने ज्योतिषियों को भी दिखाया कि कहीं कोई ग्रह दोष तो नहीं। पंडितों से भी पूजा हवन कराया, पर कोई फायदा ना मिला। किसी ने सलाह दी कि किसी मानसिक चिकित्सक या किसी काउंसलर से सलाह ली जाए। काफी कोशिशों के बाद शहर के एक नामी काउंसलर से अपॉइंटमेंट लिया गया। वे काउंसलर थोड़े ज्योतिष भी जानते थे। राजेश जी उनके पास पहुंचे तो कहा, मैं भयंकर डिप्रेशन में हूं, कुछ समझ में नहीं आता क्या। काउंसलर ने उनसे बात की, कुछ पर्सनल बातें भी पूछी, फिर उन्हें कुछ देर बैठने के लिए कहा। राजेश जी से उन्होंने विस्तार में सारी बातें जानी। राजेश जी बोलते गए, मैं बहुत परेशान हूं, चिंताओं में दब गया हूं। नौकरी का प्रेशर, बच्चों की एजुकेशन और जॉब का टेंशन, साथ साथ घर का लोन, कार का लोन,
कुछ मन नहीं करता करने का। एक दबाव सा महसूस होता है। दुनिया मुझे तोप समझती है, पर मैं तो कारतूस भी नहीं। डिप्रेशन में रहता हूं। यह कहते हुए उन्होंने अपने पूरे जीवन की किताब काउंसलर के सामने खोल कर रख दी। काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, आप कहां पढ़ते थे? 10वीं में किस शहर में किस स्कूल में पढ़ते थे? राजेश जी ने स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा और वहां से अपनी 10वीं कक्षा के सभी सेक्शंस के रजिस्टर लेकर आने होंगे। राजेश जी हैरान, ये कैसा तरीका है? काउंसलर बोले, नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। खैर, राजेश जी स्कूल गए, सारे रजिस्टर लाए। काफी मशक्कत भी करनी पड़ी पुराने रजिस्टर्स को ढूंढने में, लेकिन फिर भी सभी रजिस्टर लेकर आए। काउंसलर ने रजिस्टर देखे और कहा, अपने सभी साथियों के नाम लिखो, उन्हें ढूंढो, उनके वर्तमान हालचाल के बारे में जानकारी हासिल करो और सारी जानकारी को एक डायरी में लिखना, और हम 1 महीने बाद मिलते हैं। राजेश जी घर पहुंचे। कुल 4 रजिस्टर थे, जिसमें करीब 220 नाम थे और महीने भर का समय। राजेश जी रात भर घूमे, दिन भर घूमे और मुश्किल से 150 यानी 150 सहपाठियों के बारे में जानकारी हासिल कर पाए। आश्चर्य, उसमें से 20% लोग मर चुके थे। लगभग 7% लड़कियां विधवा और तलाकशुदा हो गई थी या सेपरेटेड थी। 15% साथी नशेड़ी निकले, जो बात करने लायक हालत में भी नहीं थे। 20% का कुछ पता ही नहीं चला कि अब वो कहां हैं। 5% इतने गरीब थे कि पूछो मत, और 5% इतने अमीर कि पूछो ही नहीं। इतने सक्सेस और फेम मिला था उन्हें। 3-4% लोग किसी एक्सीडेंट के कारण, हाथ या पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण बिस्तर पर थे। 2 से 3% लोगों के बच्चे पागल या बैगाबॉन्ड या निकम्मे निकले। एक व्यक्ति जेल में था और एक 50 साल की उम्र तक भी सेटल नहीं हुआ था, और एक अभी सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था, और एक अभी भी सेटल नहीं था पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी की फिराक में था। महीने भर में 10वीं कक्षा के सारे रजिस्टर अपने भाग की व्यथा खुद सुना रहे थे। 1 महीने बाद राजेश जी काउंसलर के पास पहुंचे तो काउंसलर ने पूछा, आप बताओ, डिप्रेशन कैसा है? राजेश जी को समझ में आ गया था कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। वो भूखे नहीं मर रहे हैं, दिमाग एकदम सही है। कोर्ट कचहरी, पुलिस, वकील, इससे उनका पाला नहीं पड़ा है। उनके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ हैं। उनका डॉक्टर और अस्पतालों से पाला नहीं पड़ा है। उन्होंने रियलाइज किया कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और मैं बहुत सुखी और सौभाग्यशाली हूं। 2 बातें तय हुई कि धीरू अंबानी बने या ना बने, पर भूखे नहीं मरना चाहिए।
बीमार और बिस्तर पर दिन ना गुजारने पड़े, जेल की हवा ना खानी पड़े, तो जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है और इसके लिए हमें ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं? दोस्तों, एक और बात, श्री कृष्ण भगवान से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा जी मिले वह भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो सिर्फ उनका देवत्व, उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने के बाद भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई और नहीं सिखा सकता हमें। इसीलिए हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और खिलखिलाते रहें। दोस्तों, ख्वाहिशों के दाम ऊंचे हो सकते हैं, मगर खुशियां हरगिज महंगी नहीं होती। मुस्कुराइए, क्योंकि आज वही कल है जिसकी हमको कल तक बहुत फिक्र थी। दोस्तों, ये वीडियो अब यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको पसंद आई होगी। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर कुछ अलग जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।